अभिषेक बच्चन की शादी, लिमिटेड गेस्ट क्या, उन्होंने तो मीडिया को बुलाया ही नहीं था, मीडिया खुद ही कवर करने गई थी। मैं खुद उनके घर के बाहर खड़ा हुआ था इतने बजे से इतने बजे तक। फिर हमें पता था कि ये बंगले के अंदर जाएंगे तो यहाँ हमें फ़ोटो मिल सकता है, बट उन्होंने वहाँ बस लगा दी। पूरे जितने मीडिया वाले खड़े थे सबको ब्लॉक कर, बैरिकेड तोड़ के जब मीडिया आगे भागी, सो जब उनकी गाड़ी आ रही थी, मुझे लगता है ये प्रतीक्षा में आ रही थी दूसरे बंगले से, तो उस टाइम पे वो पॉलिटिशियन थे समाजवादी पार्टी के, अमर सिंह की सिक्योरिटी इनको दी हुई थी, वो लेके आ रही थी गाड़ी को, तो उन्होंने बहुत गलत तरीके से मीडिया के ऊपर अटैक किया, मीडिया वालों को चोट लग गई थी। सो उस टाइम पे शायद आपको पता भी होगा कि ये झगड़ा काफ़ी मीडिया और बच्चन फैमिली के बीच में बढ़ गया था। मीडिया ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि बच्चन फैमिली के किसी भी पर्सन का फोटो मीडिया बैन, मैंने इतना बड़ा बैन पहली बार देखा था। सो अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या, जया जी, सबको बैन कर दिया था। तब एकदम यूनिटी बना के पूरा, तभी तक पैप कल्चर इतना नहीं था, हम फोटोग्राफर्स हैं तब, न्यूज़ फ्रीलांसर सब एकदम थे, तब फिर काफ़ी लंबा चला वो बैन। कई इवेंट्स पे बुलाते थे, हाँ कई बार बच्चन साहब आते थे, सामने आते थे, बैठे रहते थे, जब वो बोलते थे ग्रुप पिक्चर के लिए आगे, ग्रुप पिक्चर्स में आते थे, सब कैमरे ऊपर कर लेते, दूसरे खड़े तो उनका खींच लेते थे, फिर टाइम तक चला। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उनको भी रियलाइज़ हुआ कि ये भी गलत हो रहा था चीज़ें, तो उन्होंने फिर एक पर्सनल मीटिंग रखी, मुझे याद है JW मैरिट में, मीडिया वालों को बुलाया था, तो हमारे में जो काफ़ी सीनियर थे उस टाइम वो भी गए थे, मैं तब उन्होंने फिर वो बैन हटा दिया था। उसके बाद धीरे धीरे फिर आमिर की शादी हो गई, आमिर ने भी चैलेंज कर दिया था कि आमिर ने मुझे जहाँ तक याद है वही में या कहीं उधर लोनावाला साइड कहीं जाके शादी की, तब उसने चैलेंज किया था कि मैं मेरे यहाँ से एक फ़ोटो लेके दिखा दो कोई। तभी हमें याद है कि हम मुंबई से गए थे मैं और दूसरे जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं, 4 जन थे हमने वहाँ यहाँ से गाड़ी बुक की कि भैया इसने हमें चैलेंज किया तो हमें फ़ोटो तो लानी है, अभी हमारी इज्जत पे आ गया है। तो अब हाँ, हम लोग कहीं जाके लोकेशन वगैरह पता कराई इसकी, कहाँ रह रहा है, इसने क्या अरेंजमेंट किए हैं, बट इसने वाकई बड़े ख़तरनाक अरेंजमेंट किए हुए थे। इसने जो इसका रिसोर्ट था, इसने उसकी वॉल ही ऑलमोस्ट 12-15 फुट और ऊपर कर दी थी। उस टाइम पे जो अंदर स्टाफ थे तो वो लोकल थे वहाँ के, तो मैंने एक लोकल को पकड़ा भी था, मैं बोला देख मैं तेरे को एक 1000 रुपीज़ का, उस टाइम 999 रुपीज़ का, वो 999 का वो 1000 रुपीज़ का कैमरा आता था, कोडेक खरीदा, उसमें रोल डाला, होटल के स्टाफ को दिया। मैं बोला तू सिर्फ एक फ़ोटो खींचना, चाहे खुद खड़े रह के खिंचवा लेना, भी तेरा, और अलग से 5000 भी दूंगा। यहाँ तक सेटिंग है कि उसकी फ़ोटोज़ के लिए किसी को लेके नहीं जाने दिया। कोई स्टाफ अगर बोलता है हमारे साथ फ़ोटो खिंचाओ, वो भी नहीं खिंचवानी। उनके पास इतने थे भी नहीं ज़्यादा स्टाफ वगैरह के पास, उनके पास छोटे मोबाइल होते थे, इतने मोबाइल कैमरे की तो बात ही नहीं थी तभी। हम किसी को, मैं मेरी सोच ऐसी है कि मैं क्यों अपने अकेले की वजह से किसी को बुरा बोलूं। पता नहीं उस टाइम पे वो किस पोजीशन में है, किस मूड में है, वो क्यों गुस्से में है। कईयों को तो नेचर ही है, फिर आप काजल को बोलेंगे या जया बच्चन जी को बोलेंगे, उनका तो नेचर ही ऐसा है। एक टाइम पे ऋषि सर का था, उनसे तो डर ही लगता था, डांट देते थे, उनका तो डर ही लगता था। एक बार एक इंसिडेंस है, मुझे याद है कि मेरा एक फोटोग्राफर नया मैंने काम पे रखा था, वो रणबीर कपूर का फ़ोटो लेने के लिए उसको फॉलो करते करते घर चला, तो ये भाई साहब उनके घर के बाहर बैठ गए जाके। वो नया था, उसको भी था कि अपने सर को काम दिखा, रणबीर दोबारा वापस आएगा। ये भाई साहब बैठे रहे 2 से 4, 4 से 6 घंटे तक। तो काफ़ी लेट हो गया, रात का टाइम हो गया, तो ऋषि सर ने शायद अंदर से देखा होगा CCTV कैमरे से या कुछ, भगवान जाने, तो वो रात को लेट बाहर आए, उनके हाथ में ग्लास। तो क्यों बैठा है? सर मैं वो फ़ोटो लेने आया हूँ रणबीर सर का। वो बोलता है वो अभी बाहर नहीं आएगा, तू चला जा। बोलता नहीं सर मेरे को फ़ोटो तो चाहिए। आएगा बाहर, तू मेरा ही फ़ोटो लेके चला। खैर ये ख़त्म हुआ, इसने मेरे को फ़ोन पे ये सारा किस्सा बताया। मतलब तेरी किस्मत अच्छी थी शायद वो मूड में थे, तेरे से इतनी बात कर ली। सुन, मैं तेरे को एक सिंपल आइडिया देता हूँ, तेरे को बहुत परेशानी होती ना, तो मेरे को तो बैंड ही कर देना चाहिए। हाँ, वो जो आप इवेंट की बात कर रहे हैं, जिस इवेंट की, उसमें कैसा होता है कि देखो 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो अलग एटीट्यूड में रहते हैं, काम करते हैं। मैं उस इवेंट पे था, और सलमान वैसे भी आपको पता है कि उसका नेचर कैसा है, वो अलग ही जोन में रहने वाला इंसान है, अपने आप में रहने वाला। तो
उनको नहीं पसंद आई वो चीज़, उसकी एटीट्यूड चीज़ें, तो उन्होंने उसी टाइम इमीडिएटली बिना डरे, नहीं तो दूसरा कोई होता वो अपनी पीआर टीम को या किसी को बोलता भाई इसको समझाओ या करके, पर सलमान है, शाहरुख सर के टाइम आपने देखा ही है, जो आर्यन खान के टाइम, तो उस टाइम आपने देखा मीडिया ने कितना तो छाल दिया और एंड में निकला गया। पठान जब ये रिलीज़ हुई तब मेरी टीम ने शाहरुख सर को एक स्पॉटिंग की थी मेरी, तो वो वीडियो उन्होंने मुझे भेजा टीम ने मेरी, तो मैंने वो वीडियो, मुझे नहीं सही लगा, कि मुझे ऐसा लगा मेरी टीम कुछ उनकी प्राइवेसी है, वीडियो शूट कर रही है और सर गुस्से में थे। मैंने फिर उनकी पीआर टीम को फ़ोन किया था, मैं बोला एक ऐसे ऐसे वीडियो आया लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, टीम ने गलत शूट किया है, प्राइवेसी उनकी। आप बिलीव करोगे, मुझे इमीडिएटली उनके मैनेजर्स का कॉल आया था कि वीरेंद्र थैंक यू, जो पैप्स के साथ बहुत कभी नाराज़ नहीं करते। ये यंग जनरेशन जितने भी हैं, रणवीर सिंह को आप ले लो, आप देखते भी तो हो, हाँ वो तो फुल फॉर्म में आके, फुल फॉर्म में ही रहते हैं। फिर कोई पैप्स है, एक्चुअली कई बार कोई फोटोग्राफर किसी किसी के फेवरेट होते हैं, आप देखते ही हैं एयरपोर्ट पे कितनी मस्ती करते हैं ये लोग, बहुत डांस भी करते हैं, एक्ट्रेस के साथ भी करते हैं। अभी ये करीना को ले लो, अगर मैं एक्ट्रेस में बोलूं तो करीना ने आज तक नहीं कभी किसी चीज़ के लिए मना किया होगा पैप्स को। जबकि सॉफ्ट लॉन्च ये अगर आप बोलो कि हमें पैसे दे के या इस तरीके से हो रहा है तो नहीं, वो ऐसा नहीं है। हाँ वो अभी मैं बोला जैसे रोज़ नई चीज़ चाहिए, अगर मैं मेरे पेज पे सेम कंटेंट रोज़ अपलोड करूँ तो एक टाइम पे तो आप बोर हो, तो रोज़ कुछ ना कुछ नया चाहिए। अभी लोग देखना चाहते हैं भैया रवीना टंडन की बेटी है ना, बेटी कौन है, श्वेता तिवारी की बेटी, जब तो अगर हम पलक की फ़ोटो वीडियो ऐसे ही अपलोड करते माइलेज नहीं मिलता। जब मेंशन किया गया कि श्वेता तिवारी की बेटी है, लोग वो देखना पसंद करते हैं, चीज़ें पसंद करते हैं। फिर एक सेलिब्रिटी के बच्चे के बाद दूसरा भी खुद बाहर आता है, तीसरा भी आता है, तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट लॉन्च तो उनके हो ही जाते हैं। सो एयरपोर्ट पे कंटेंट वही आते जाते। हाँ वहाँ पे ये हो गया कि मुंबई एयरपोर्ट पे तो चलो हमें पता है कहाँ बैठना है, वो छोटा एयरपोर्ट है वो, तो बनवाया उन्होंने उसे, हाँ वो हाँ वो छोटा शायद बनाया होगा, पता नहीं, ये भी बात निकली थी कि बनाया करके। तो वो छोटा सा एयरपोर्ट है यार, ये मीडिया वाले इतने आए क्योंकि वहाँ के लोकल भी थे, मीडिया वाले आए हैं। तो एक तो आपको पता है वो उनके गेस्ट भी एकदम VVIP, सिक्योरिटी भी रीज़न है, तो उन्होंने मीडिया के खुद ही एक बैचेस बनाए थे, ID कार्ड देखे उनको, बैच वगैरह दिए, फिर पूरा एक अरेंजमेंट कर दिया बैठने के लिए मीडिया के लिए, जहाँ ये फ़ोटो ले सकते। बट ये नहीं कि उन्होंने हमको वेडिंग में अंदर इनवाइट कर लिया। हम लोग, हमें याद है हम गाड़ी लेके गए थे उनका वो देखने की भैया वहाँ भी कुछ जुगाड़ हो सकता, ये वाली सिक्योरिटी थोड़ी हम ब्रेक कर सकते हैं यहाँ करने की कोशिश की तो पता नहीं। हाँ ये, लेकिन मैं ट्राई तो करे, देखे तो सही जाके, जब जाके देखा उसका एंट्रेंस ही इतना बड़ा था, इतनी सिक्योरिटी चीज़ें, और वो पता नहीं अंदर कितना क्या। मैं बोला यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं सच्ची बोलूँ तो मुझे लगता है वो नकलीपन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं कभी ऐसे, मैं आपको बताया मैं कोई ऐसी बातें करता नहीं, लेकिन अभी प्रमोशंस के टाइम एक एक्टर था, चप्पल पहन के, जानबूझ के चप्पल पहन के प्रमोशन पे आता था, तो जानबूझ के हम्बल कैमरा के सामने। अभी 10 दिन पहले एक साउथ के बड़े एक्टर का एक वीडियो मेरी टीम ने शूट कर लिया था। अच्छा, वो नॉर्मली बड़ा सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन जब वो वीडियो शूट कर होटल के अंदर जा रहा तो बड़े गलत तरीके से उसके ऊपर